महाराष्ट्र मंडल पश्चिम क्षेत्र अभ्युदय मराठी भाषी संघ तांबे स्वामी कुटी दत्तनगर दत्त मंदिर रहवासी संघ एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा परम पूज्य पुरुषोत्तम आश्रम स्वामी जी के मार्गदर्शन में भगवान दत्तात्रेय की भव्य पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। दत्तनगर स्थित दत्त मंदिर से प्रारंभ हुई यात्रा राजेंद्र नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वैशाली नगर स्थित दत्त मंदिर पर समाप्त हुई। घोड़े, ऊंट, बग्घी, बैंड, डीजे के साथ सभी भक्तजन पारंपरिक वेशभूषा में सम्मिलित हुए। यात्रा में देवताओं का स्वरूप लिए कलाकार आकर्षण का केंद्र रहे। यात्रा में करतब दिखाती अखाड़े की बालिकाएं वहीं झांझ मजीरों के साथ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा का उद्घोष करते महिला पुरुष संपूर्ण राजेंद्र नगर क्षेत्र भक्तिभाव से पूर्ण नजर आया। मार्ग में सैकड़ों मंच से भक्तों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा संयोजक संजय अड़सपुरकर ने एवं अतुल पारुलकर ने मिलिंद दर्प के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा में राजेंद्र नगर, वैशाली नगर और इंदौर शहर से ढेरों भक्तजन ने यात्रा में शामिल होकर धर्म लाभ लिया। पूरा यात्रा मार्ग दिगंबरा दिगंबरा की गूंज से भक्तिमय हो गया। इस पूरी यात्रा में मातृशक्तियों ने शुभांगी पारुलकर एवं शिवानी असड़पुरकर के नेतृत्व में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। मार्गशीर्ष मास में मार्गशीर्ष पूर्णिमा पे भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। करुणावत्सल दीनदयाल भगवान दत्तात्रेय त्रिगुण शक्ति को धारित करने वाले और समरस भाव से, समत्व भाव से सबको प्रेम आशीर्वाद देने वाले हैं। भगवान दत्त का अर्थ है, दत्तात्रेय शब्द का यह दत्त का अर्थ है जिसने अपने स्वरूप का भी दान कर दिया। तो जो स्वयं अपने स्वरूप का दान कर देता हो उसे किसी से और किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती, वो सिर्फ भाव का भूखा रहता है। और जो जो भाव रखकर श्री दत्तात्रेय की शरण में आता है, दत्त प्रभु उस पर अमोघ कृपा करते हैं। इस वर्ष दत्तात्रेय जयंती 14 दिसंबर जैसे कल है, तो आज 13 दिसंबर के दिन दत्त पालकी यात्रा का परंपरागत आयोजन किया गया है। अभ्युदय मराठी भाषी संघ पश्चिम क्षेत्र महाराष्ट्र मंडल, दत्त मंदिर सुदामा नगर, श्री दत्त मावली भाविक मंडल, इनके संयुक्त तत्वावधान में और श्री दत्तात्रेय भगवान के कृपा छत्र में यात्रा निकल रही है, जिसका एक ही संदेश है, किसी भी भाषा, किसी भी प्रांत, ऊंच नीच जात भेद, इसको सबको छोड़कर एक साथ एक ही धर्म ध्वजा के नीचे सब कुछ रहें। और भगवान दत्तात्रेय ये हमें समत्व का बोध देते हैं, समरसता का बोध देते हैं। इस आधार पर समग्र हिंदू समाज एक होकर एक झंडे के नीचे अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए एकीकृत होकर अपना योगदान दें। दंडी स्वामी पुरुषोत्तम आश्रम। आज 13 दिसंबर को परम पूज्य दंडी स्वामी पुरुषोत्तम आश्रम स्वामी के मार्गदर्शन में दत्त पालकी यात्रा जो निकल रही है, इसमें महाराष्ट्र मंडल पश्चिम क्षेत्र अभ्युदय मराठी संघ भाविक मंडल हम सब इसके अंतर्गत आज दत्त पालकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं और स्वामी जी का आशीर्वाद है हमारे साथ में। और आज हमारे साथ में
हजारों की संख्या में हमारे साथ में सारे भक्तगण हमारे आशीर्वाद जन समारोह में सब शामिल थे। मैं शुभांगी पारोलकर, पश्चिम क्षेत्र महाराष्ट्र मंडल की अध्यक्षा। भगवान दत्त के बारे में तो अभी आपको गुरुवर ने सब बताया। परम पूज्य दांडी स्वामी संत श्री पुरुषोत्तम आश्रम जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से हमने आज यह दत्त पालकी यात्रा निकालने का निश्चय किया था और इसके महाराष्ट्र मंडल पश्चिम क्षेत्र इसका मैं संयोजक हूँ और अभी तो मराठी मंडल इसमें संजय अड़सपुरकर जी हैं। इसके साथ साथ मेरी वाइफ शुभांगी पारोलकर और शिवानी अड़सपुरकर जी सब ने मिल के इस दत्त पालकी यात्रा के लिए मेहनत की। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम क्षेत्र की पूरी महाराष्ट्र समाज, न केवल पश्चिम क्षेत्र बल्कि इंदौर शहर के महाराष्ट्र समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और आज दत्त पालकी यात्रा का पहला ही साल था हमारा, जिसमें आप देख रहे हैं कितनी भव्य तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं। और दत्त मंदिर दत्तनगर से लेकर दत्त मंदिर वैशाली नगर तक लोग यात्रा में निरंतर दिगंबरा दिगंबरा का जाप करते चल रहे हैं। कोई थकान महसूस नहीं कर रहे। इतनी लंबी यात्रा निकालना आसान नहीं है। श्री गुरुदेव दत्त। अतुल पारोलकर। आज की यात्रा दत्त जयंती के पावन पर्व पर राजेंद्र नगर क्षेत्र में सबसे बड़ी दत्त पालकी यात्रा निकल रही है और मैं सभी भक्तगण से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में सबने भाग लिया। और मैं गुरुजी का को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में दत्तनगर रहवासी संघ और अपने वैशाली नगर रहवासी संघ द्वारा इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया और इसीलिए मैं सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यात्रा संयोजक संजय अड़सपुरकर।